अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन, और आपकी सामने जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द गेस्ट पेपर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट है कल की कि मार्च में पेपर होंगे, और मार्च की 8 से 10 तारीख आपके लिए हो सकती है। तो ये कल की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कल से परसों की, जुमेरात की। खैर, तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो सवाल है हमारा गेस्ट पेपर का, तो आज हमने ये अंदाज़ा लगाना, हमने कितना बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ लिया है, आपकी कितनी तैयारी है। और इसके जो पहले 5 सवाल हैं वो आप याद करके आप आएंगे टेस्ट देने के लिए, ग्रैंड टेस्ट देने के लिए। पहले 5 सवालों का बेटा आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, कब होगा सर? ये हम रखेंगे फेब के मिड में रखेंगे, 10 फरवरी से रखेंगे। एक 10 को हो जाएगा, एक उसके बाद हो जाएगा, इस तरह से रखेंगे, ठीक है ना। बेटा क्लास शुरू कर दी है मैंने, आ जाएं। बच्चे कहाँ आए यार आपकी क्लास में अभी तक? मैं क्लास शुरू कर दी है मैंने, आ जाएं। अच्छा जी, पहला सवाल है डिफाइन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आल्सो स्केच द प्रोसेस। ये भी हम कर चुके हैं। हियरिंग एंड लिसनिंग के दरमियान डिफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर, ये भी हम कर चुके हैं। प्लानिंग स्टेप्स, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लीगल एस्पेक्ट्स, डिफेमेशन, फ्रॉड, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ा चुका हूँ। डू प्रैक्टिस एज डायरेक्टेड फ्रॉम 10 मिनट्स पेपर, ये हो चुका है हमारा। व्हाट आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमारा हो चुका है। इंटरव्यू हमने पढ़ लिया या नहीं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन पहले 5 सवालों में से अगर आपको कोई लगता है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी बता सकते हैं, ठीक है जी। नो लिख दिया उन्होंने। ओके, अच्छा, तो मुझे बताया ना क्या मैंने, हमने मेरे हिसाब से तो हमने इंटरव्यू पढ़ लिया है। इंटरव्यू में से यस और नो बता दें जरा, इंटरव्यू हमने पढ़ा या नहीं। तो अगर नहीं पढ़ा तो आज इंटरव्यू खोल लेंगे। नहीं पढ़ा सर। इंटरव्यू देख लो। नहीं आर पढ़ा। यू श्योर? ओके, यस सर। ओके, 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 मैं निकालता हूँ। शुक्र है। लिसनिंग तो पढ़ लिया ना हमने। ये हो गया, इसके बाद ये नंबर 3। 1 मिनट था, मुझे 2 मिनट लगेंगे सर्च करने में।
इंटरव्यू तो बड़ा अहम टॉपिक है। हैरत है, अभी तो नहीं पढ़ा है मैंने। चलो अभी कंफर्म भी हो जाएगा ना क्या नहीं पढ़ा है। इंशाल्लाह आज की क्लास इसी की चीज़ के नाम कर देंगे। बस 1-2 मिनट लगेंगे मुझे, मैं निकाल रहा हूँ। असल में इसमें खजाने बहुत हैं। जॉब लेटर, रिज्यूमे आ गया। ओके, अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? ये हमने निकाल लिया है। इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू एक अहम टॉपिक है पढ़ने के हवाले से। कोई बात नहीं, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नोट्स मैंने नहीं दिए हैं। चले मैं ये चैप्टर अभी आपको पहले सेंड ही कर देता हूँ ना, ठीक है? असल में क्लास के दौरान ही सेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ख़त्म होती है, दूसरे जंबेलों में फंस जाता है बंदा, इसलिए हाथ के हाथ दे ही देता हूँ ना आपको। तो अभी भेज रहा हूँ पीडीएफ आप। बस आपको ये भेज के फिर शुरू करता हूँ, ठीक है ना, टॉपिक।
चली गई भाई फाइनली। सही है भाई। जो सेट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको वो पहुंच गया आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा ओके। तो अब हम बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इंटरव्यूइंग क्या होता है जी? इंटरव्यू एक बहुत ही अहम मरहला होता है, और एक अच्छा इंटरव्यू आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाता हूँ ईडीपी, उसका भी मैंने गेस्ट पेपर दे दिया या नहीं, जरा मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं वो भी दे दूं आपको ना। तो सबसे पहला डिफाइन जॉब इंटरव्यूइंग और इंटरव्यूइंग। नो, नहीं दिया वो भी यार, ये तो नाइंसाफी है सरासर। बैंकिंग एंड फाइनेंस आप पढ़ते ही नहीं। अब एटीपी इसमें है ही नहीं, कहाँ गया? इसमें होगा। चले वो भी सेंड कर ही देता हूँ पहले यार। एटीपी इकोनॉमिक्स ईडीपी गेस्ट पेपर, ये आ गया। ठीक है भाई, ईडीपी का भी गेस्ट पेपर भेज दिया। कोई चीज बेटा, नोट्स भी भेज दिया ना, पीडीएफ भेज तो दिया, अब मैं प्रिंट आपके घर तो नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा हिलजुल करें ना आप लोग, जाएं जाके प्रिंट निकलवाएं, उतना तो नहीं करें यार, ऐसे तो नहीं करें। अब आ रहे हैं हम टॉपिक के पास। स्क्रीन शेयर हुई भी है ना आपसे। डिफाइन जॉब इंटरव्यू एंड और इंटरव्यू, ये लिखा हुआ। सर ये एंड जो आपने एडीपी इम्पोर्टेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन के गेस्ट पेपर दिए, इससे पहले नोट्स भी दिए ना, नोट्स भी तो दिए हैं इंटरव्यू के नाम से जो सर जो आपने नोट्स दिए हैं मतलब ये टोटल कंप्लीट है? है। इससे पहले ही मैंने कुछ सेट दिए हैं, अभी जो मेरा सेट में जो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने पूरा सेट सेंड किया है। ये इसमें अच्छे खासे पेजेस होंगे, देखें कितने पेजेस का है ये। सर आप टोटल भेज दे तो हम एक ही दफा प्रिंट करवा लेंगे। यार असल में टोटल में 9 सेट्स हैं, अब 9 ही अलग अलग जगहों पर सेव होते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक करके ही मैं भेज सकता हूँ, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे भेजे हैं। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं ना, मुसलसल अगर आप क्लास लेते रहे, तो चीज़ें आपके पास कंपाइल होनी चाहिए। बहरहाल चले, मैं अब उसके लिए तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये ढूंढ ढांड के निकाल निकाल के करने में। तो ये फिलहाल मैंने अभी वाला तो भेज दिया, फिलहाल इससे काम चलाएगा। Define job interviewing or interviewing. An important aspect of oral communication is interviewing. It is a conversation with the purpose and uses of all types of communication: speaking, listening, writing, notes made during the interview. और notes भी बनाए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। अच्छा, एक मैं और बात बता दूं आपको,
कि शाजी कॉलेज के किसी भी कैंपस से बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स ले रहे हैं तो वहाँ पे भी मेरे ही नोट्स हैं, तो वो वहाँ से आपको कंपाइल हार्ड कॉपी मिल जाएगी 250-300 रुपए के, 300 350 के शायद नोट्स होंगे। तो या तो ये हाल है कि PDF करा लें। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, एक बार मद्रास में जो है उनका, वहाँ से आप चाहें तो वहाँ से करवा लें आप प्रिंट, मतलब हार्ड कॉपी ले आए वहाँ से, ठीक है ना। खैर, तो इंटरव्यू क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होती है इंटरव्यू के दरमियान, और किसके दरमियान होता है? जो जॉब पर रखना चाहता है वो बंदा, और जिसको जॉब पर रखा जा रहा होता है वो बंदा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक बंदा आपकी एबिलिटीज को इवेलुएट कर रहा होता है। एक बंदा जो कि आपको जॉब पर रखना चाहता है, इससे पहले कि वो आपको जॉब पर रखे, वो आपकी एबिलिटीज को इवेलुएट कर रहा होता है कि ये बंदा इस काबिल है भी या नहीं कि इसको जॉब पर रखा जाए। वंस आपकी एबिलिटीज को इवेलुएट कर लिया जाता है, अगर आप इस काबिल पाए जाते हैं कि आपको जॉब पर रखना चाहिए, तो आपको जॉब पर हायर कर लिया जाता है, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। यानी इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद इंटरव्यू ही सब कुछ होता है कि अगर आपने वो इंटरव्यू अच्छे से दे दिया, देन यू विल गेट द जॉब। अगर वो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि शायद आपकी जॉब ना लगे। सही है जी। तो डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज क्या है? सिलेक्शन एंड जॉब इंटरव्यू। इट्स पर्पस इज टू सिलेक्ट द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। The aim is to get suitable candidates for the right job. As employers become more and more selective candidates for the right job, as employers become more and more selective, realizing the advantage of good staff, job interviews have become more important than ever. The interviewee, probably employee, prepares to face the interviewer, prospective employer. तो इसमें क्या बताया गया कि जॉब इंटरव्यू होता है। जॉब इंटरव्यू के लिए वो बंदा जिसका इंटरव्यू लिया जाने वाला होता है, वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि भाई मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं इंटरव्यू देने से पहले अपने आप को रेडी रखूं, उन तमाम सवालात की मैं तैयारी करूं कि जो सवालात मुझसे किए जाएंगे, ठीक है जी। तो उसमें बंदा तमाम क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आता है। सही है जी। अच्छा, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस इंटरव्यू। Vocational guidance interview क्या होता है? Very often academic institutes or some specialized bodies conduct interview to help individuals and find his her best vocation, occupation, profession. This is gradually becoming popular in developing countries as well as developed ones. Vocational guidance interview क्या होता है? बस मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरे मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स। अब इन स्टूडेंट्स को आपको बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये समझ में नहीं आता कि हम व्हाट इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर दैम। इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? अब लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि यार मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा होगा। तो जब इस बात का आइडिया नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि अब बंदे को प्रिपेयर होना होता है। अब जाहिर है कि आइडिया है ही नहीं और बंदे को प्रिपेयर होना होगा, तो हाउ ही विल बी प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। उसके लिए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और वो उन लोगों का इंटरव्यू होता है, ठीक है जी। अब वो जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसमें अब आपकी एबिलिटीज को जांचते हैं कि इस बंदे में क्या क्या क्वालिटीज हैं, मेंटल फिजिकल क्वालिटीज कौन कौन सी। तो फिर वो आपको गाइड करते हैं कि भाई ये वाला जो प्रोफेशन है, कोई भी XYZ, एक बंदा हमें नजर आ रहा है बहादुर है और हिम्मत वाला है, उसको आर्मी इस तरह की चीजें जो है वो सजेस्ट कर दी जाती है, ठीक है जी। ये पर्सन टू पर्सन ये चीज क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। किसी को कोई प्रोफेशन जो है वो बताया जाएगा, किसी को कोई और प्रोफेशन बताया जाएगा। ये बात बंदे से बंदे में क्या होती जाएगी, वेरी होती जाएगी। सही है जी। तो ये क्या हो गया,
सिलेक्शन एंड जॉब इंटरव्यू एक हो गया, वोकेशनल गाइडेंस, आपको कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना है आने वाले वक्तों में, इसके हवाले से गाइड किया जाएगा। नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग इंटरव्यू। इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग इंटरव्यू, ये क्या होता है? वेरी ऑफन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर गिवन सम स्पेशल एंड और न्यू असाइनमेंट्स। उसमें क्या होता है कि जब एक बंदा जो इस वक्त मौजूदा हमारी जॉब पर है, उसको जब कोई नया टास्क दिया जा रहा होता है, जब उसकी जॉब में चेंज आ रहा होता है, जब उसका प्रमोशन किया जा रहा होता है, इन तमाम सूरत में उसका एक बेसिकली इंटरव्यू लिया जाता है, जिस इंटरव्यू के अंदर उसको चेक किया जाता है कि भाई इसमें क्या क्या खासियतें हो सकती हैं, क्या क्या ये काम ये कर सकता है, और उसके बाद उसको बताया जाता है कि भाई हम आप पर एक नई जिम्मेदारी डाल रहे हैं और वो फला जिम्मेदारी है, और हमें ये उम्मीद है कि आप ये वाला काम भी प्रॉपरली कर सकते हैं। तो जब उसको देखा जाता है कि भाई ये काम भी ये कर सकता है, तो उसको वो ड्यूटी दे दी जाती है। इस तरह क्या होता है कि बंदे का फायदा ये होता है कि उसकी अपग्रेडेशन हो रही होती है, उसको एक नया टास्क दिया जा रहा होता है, वो उसकी फ्यूचर जो है वो एक्सपेक्टेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर है कि प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम नए बंदे आएंगे, नए बंदों को हम नई नई जगह देंगे कि भाई अब आपने ये सारी चीज़ें संभाली है, तो ये बड़ा बहरहाल अहम होता है, ठीक है ना। तो ये एक इंटरव्यू होता है, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू, एक बंदे को हमने जॉब पर रखा हुआ, 1 साल उसका पूरा हो गया, अब 1 साल बाद उसका एक इंटरव्यू होगा, जिस इंटरव्यू को कहा किया जाता है अप्रेजल इंटरव्यू कहा जाता है। उससे हम ये उससे जो इंटरव्यू होता है, उसमें हम ये सीखना चाहते हैं कि इस बंदे ने अब मजीद क्या सीख लिया है, ठीक है जी। अब ये क्या मजीद कर सकता है, क्या इसके अंदर नई नई चीजें आ चुकी हैं जो पिछले साल नहीं थी, पिछले साल के मुकाबले में इसको दोबारा इंटरव्यू दे, इसका दोबारा इंटरव्यू लेकर वो ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि इस बंदे ने इतने अरसे में क्या सीखा, ये इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन हो रही है या नहीं हो रही है, या ये पहले से भी डल होता जा रहा है, डफर होता जा रहा है, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये चीज भी उसमें देखी जाती है। इसके बाद है डिसिप्लिनिंग इंटरव्यू। डिसिप्लिनिंग इंटरव्यू क्या होता है कि जब आपको कहीं पर जॉब पर रखा गया और अगर ये पाया जाए कि भाई आपने कोई भंड कर दिया है, कोई गलती कर दी है बड़ी, और फिर जो है ना आपका इंटरव्यू किया जाएगा, और इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि भाई इसने क्या गलती की है और उसको क्या करना चाहिए। तो डिसिप्लिनरी इंटरव्यू होता है। ये आजकल जो सबसे ज्यादा होते हैं ना, आजकल ये होते हैं कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि भाई बंदा अचानक से छापे मारते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हाँ भाई कितने लोग हैं, ठीक है जी। मतलब छापा मार के क्या देख रहे होते हैं वो, कि ऐसा तो नहीं है कि बंदे गायब हों, जॉब पर ना आ रहे हों और सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हो, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के बारे में ये बहुत फेमस था कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग जॉब पर आते हैं नहीं और बस तनख्वाहें बटोरते रहते हैं, ठीक है। लोग जॉब पर आते नहीं और सिर्फ तनख्वाहें बटोरते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था, मतलब इसके लिए क्या हो गया, अब ये क्या होता है, अचानक से छापा पड़ता है और बायोमेट्रिक सब ली जाती है, कंफर्म किया जाता है कि ये लोग हैं या नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग नहीं पाए जाते हैं, जब जो जो नहीं पाए जाते उनको लेटर निकलता है ना, आज ही आ जाओ, हाँ बताओ भाई क्या मसला है, क्यों जो है आप नहीं थे जब आप कॉलेज में, जब आपकी ड्यूटी थी आप क्यों नहीं थे, आप हाजिरी भी आपकी लगी हुई और आप थे। अब कोई बोलता सर मुझे ये हमारी इमरजेंसी हो गई थी, मैं चला गया था, फला हो गया था, फला हो गया था, तो ये चीज़ भी बड़ी कॉमन होती है, ठीक है ना। ये डिसिप्लिन इंटरव्यू होता है। डिसिप्लिन इंटरव्यू के बाद और कौन सा है, क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपकी तबीयत खराब है, और आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इंटरव्यू लिया, हाँ भाई क्या हो गया, आपने बताया नजला है, 2 दिन से बुखार है, खांसी भी हो रही है, चला भी नहीं जा रहा, जिसम में दर्द है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, या साइकोलॉजिस्ट जो आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है, ये तो कोई भी हो सकता है ना, आप जैसे साइकेट्रिस्ट है, एक बंदा जिसका नफ्सियाती दिमाग उसका खराब हो गया, तो उसका भी इंटरव्यू हो सकता है। सर्वे इंटरव्यू, सर्वे इंटरव्यू क्या होता है, सर्वे इज डन टू फाइंड आउट मार्केटिंग डाटा एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। सर्वे इंटरव्यू होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा है, तो व्हाट आर द रीजंस कि मेरा प्रोडक्ट अब पहले के मुकाबले में नहीं बिक रहा है। तो तो फिर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में एक सर्वे करूंगा, मार्केट में जाकर मैं लोगों से पूछूंगा कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो सर्वे इंटरव्यू कहलाता है। सर्वे इंटरव्यू के बाद है व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच द इंटरव्यू इज कैरिड।
किस किस मकसद के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू 7 आपके सामने। नंबर 1, टू सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट, टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू फाइंड हिज प्रोफेशन, टू ट्रेन इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉइज, टू अप्रेज द परफॉर्मेंस, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू फाइंड आउट मार्केटिंग डाटा। ठीक है ना, ये सारी बातें क्योंकि हम कर चुके हैं उसके अंदर, तो ये वही बातें रिपीट हो रही हैं, तो आगे बढ़ेंगे। व्हाट प्रिपरेशन आर एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। अगर हम एक अच्छा इंटरव्यू करना चाहते हैं और एक कामयाब इंटरव्यू करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। फॉर द सक्सेसफुल इंटरव्यू देयर आर सम एसेंशियल प्रिपरेशन व्हिच मे बी डिवाइडेड इनटू टू। एसेंशियल प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू और इंटरव्यू, राइट, सेम मैटर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, द गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू। गाइडलाइंस के नाम से ये सवाल अलग से है तो कर लेंगे। व्हाट आर द क्वालिटीज और स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरव्यूई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी लाइफ में भी। अब इस ये जो है ना, इसमें लिखा हुआ है कि द आंसर इज सेम इन चैप्टर ऑफ जॉब लेटर्स विद नेम क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है ना, तो मैं आपको क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट दिखा देता हूँ, तो वहां से हम ये सवाल नोट कर लें, आप जरा लिख लें सवाल। व्हाट आर द क्वालिटीज और स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरव्यूई, यानी कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लिख लें ये सवाल जरा, क्योंकि मैं फिर जाऊंगा वहाँ पर क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट पढ़ेंगे जॉब लेटर के चैप्टर में, तो वहां से हमें मिलेगा ये क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट। ये आगे इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक बंदा जिसका इंटरव्यू हो रहा है, भाई आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये है इसके अंदर। नंबर 1, प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट। एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। द एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट शुड शो विलिंगनेस टू वर्क एंड लर्न, interest in the field of choice, interest in the company and reasonable attitude towards the salary। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, कैंडिडेट शुड शो विलिंगनेस। पहली चीज ये है कि आपको विलिंगनेस शो करनी है कि आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, मजबूरी में नहीं कर रहे, बल्कि दिल से आपका है कि यार यहाँ जॉब हो जाए। एक चीज। दूसरी कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, आप बताएं कि मेरा शौक भी यही है, मेरा दिल भी यही है, बस सब कुछ मेरा यही है, मेरा ओढ़ना बिछोना यही है, मेरी जिंदगी सब कुछ यही है। कि एग्जाम जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको ये फील हो कि यार नहीं यार, ये बंदे का इंटरेस्ट भी है इस काम में, ये बड़ा मेहनत करेगा, उसके जहन में ये चीज आ जाए आपके बारे में, बस फिर आपकी जॉब पक्की है। और रीजनेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स सैलरी, यानी कि सैलरी में भी आपकी होनी चाहिए। हाँ भाई मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, सैलरी भर के मांगे, भर के सैलरी मांगे, मेरी बात याद रखिएगा भाई। एम्प्लॉयर से जो है ना बिल्कुल भर के सैलरी मांगनी चाहिए, इसमें कोई वही नहीं है। जो कम सैलरी मांगते हैं ना, दे शो देयर वीकनेस एंड दे पे फॉर इट। नंबर 2, willingness to work and learn. The candidate should be willing to perform routine and non-routine types of work. He should learn duties, procedure, policies, and practices of the company. ठीक है जी, विलिंगनेस होनी चाहिए काम की और लर्न। ठीक है ना, ये इसमें बताया गया। ये भी एक इंटरव्यू में पता चला। नॉन रूटीन टाइप्स ऑफ वर्क, द कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू परफॉर्म रूटीन इन नॉन रूटीन, यानी कि रूटीन वाले काम भी आपने करने और नॉन रूटीन वाले भी काम करने। इंटरेस्ट इन द फील्ड, पीपल लाइक टू वर्क ओनली इन द फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी वहीं पर जॉब लगे कि जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी में भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसका बड़ा नाम मैंने सुना है। ठीक है जी, तो लेट देम फील कि यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड यू विल फील प्राउड व्हेन यू गो इन दिस कंपनी। रीजनेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स सैलरी का मतलब यू शुड एम्फसाइज अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी रेदर देन अ लार्ज बिगिनिंग सैलरी। तो भाई आप बोलें कि भाई मुझे सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड दें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड तो देना, जो मार्केट में चल रही है वो तो सैलरी दे दो। इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी, the quality of integrity and sincerity are vital for employers who cannot accept deceptive persons.
अब इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी क्या होती है, यानी कि इंटीग्रिटी ये होती है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्वालिटी रखते हो, अलग थलग रहने वाले ना हो, बंजारे टाइप ना हो। दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अभी जो बंजारे टाइप लोग होते हैं ये कौन होते हैं, कि बिल्कुल अलग थलग रहने वाले, इन्हें ज्यादा लोगों से बात करना पसंद ही नहीं होता, इनका बस नहीं चलता कि बस कम से कम लोगों से इनकी ताल्लुक हो, मुलाकात हो, ठीक है ना। और ये इन केस ऑफ नीड ओनली ये लोगों से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, अदरवाइज बात करते ही नहीं। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन कहते हैं कि आपके अंदर खुद एतमादी का होना, ठीक है जी, आपके अंदर खुद एतमादी का होना वो होता है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन। यानी कि जब आपको कोई काम दिया जाए तो आप उसको खुद से स्टार्ट कर सकते हो, खुद से उसको लीड कर सकते हो, खुद से उसको ड्राइव कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपको पीछे से बंदा किक आउट करे, ठीक है जी। इसके बाद अपेयरेंस, अपेयरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द अपेयरेंस ऑफ द कैंडिडेट इज शोन बाय ड्रेस, ग्रूमिंग, बियरिंग एंड हेल्थ। ये तमाम चीजें हैं भाई, शेव प्रॉपर होनी चाहिए, बाल प्रॉपर बने होने चाहिए, नहा के जाएं, और नए साफ सुथरे इस्त्री प्रेस प्रॉपर हुए हुए कपड़े होने चाहिए, ठीक है जी। ये सब चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद है मैनर। मैनर इंक्लूड्स पॉइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एग्जीक्यूटिव स्टेचर। इसके अलावा द बेटर मैनर are the more acceptable you are. How you are going to deal with the people, how you shake your hand with the people, how you smile in front of them, ठीक है जी। तो ये एक आर्ट है, इंटरव्यू देना ना एक आर्ट है। ये जिस बच्चे ने सीख लिया ना, उसकी तो जॉब हर हाल में लगनी, किसी पर्ची की जरूरत नहीं। लेकिन जाहिर है, देखें एक बात याद रखिएगा, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर जब कहा जाता है कि मतलब इल्म एक ताकत है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, अब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जॉब का टेस्ट देंगे तो आप पास कर लेंगे, फिर आपको इंटरव्यू बुलाएंगे, दबंग किस्म के जवाब देंगे तो कौन आपको रिजेक्ट करेगा? तो ऐसा देखें, दो ही बातें, या तो आपकी पर्ची बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या तो आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसकी इन दोनों में से एक भी चीज स्ट्रांग नहीं होगी, उसके दुनिया में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं, ठीक है जी। एक ना एक चीज का आपके पास स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतने ही पॉइंट्स इसमें करने होंगे आपने, बहुत हो गए क्योंकि ये ना, ठीक है। वॉइस एंड एक्सप्रेशन एक 10वां कर लेते हैं कि आपकी आवाज में दम होना चाहिए, एकदम घबराई हुई और सहमी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रामर वगैरह, ठीक है ना। आप जैसे इंग्लिश वगैरह बोले आई यू एक्चुअली, मतलब ऐसी बातें नहीं करनी कि वो ग्रामर की आप टांगे तोड़ दें और इंग्लिश का आप जनाजा ही निकाल दें, अगर तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना काम। ठीक है जी, आपसे नीचे की तरफ चलते हैं। ये भेज दिया है मैंने पूरा आपको। Define the or describe the pattern interview. Pattern interview क्या होता है? The most common type of interviews are known as pattern interview. It is considered most effective in getting truthful responses from the candidate, and the pattern interview is a combination of both direct and indirect interviews. Direct interviews क्या होते हैं? डायरेक्ट इंटरव्यूज जो है बेसिकली इन
the interviewer keeps very close control by directing limited and specific questions. डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बहुत क्लोज होता है, कंट्रोल रखता है और डायरेक्टली लिमिटेड एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस करता है। बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करता बल्कि लिमिटेड और स्पेसिफिक सवालात किए जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? द इंटरव्यूअर मेक्स लिटिल और नो अटेम्प्ट टू डायरेक्ट द एप्लीकेंट्स कन्वर्सेशन। डायरेक्ट बात नहीं की जाती है, इधर उधर के कुछ सवालात किया रखे उसका आइडिया लिया जाता है उससे ना। ठीक है जी। Objectives of pattern interview. The following are the objectives of pattern interview for a job applicant. Number one, to match the applicant and the job by judging the qualification and the areas that other methods cannot determine. ठीक है जी। तो पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि भाई उसकी जो है वो बातचीत करके और देखा जाता है कि भाई उसकी कितनी नॉलेज है, कितने उसके स्किल्स हैं और कौन कौन से एरियाज में उसकी एक्सपर्टीज हैं, ताकि फैसला किया जा सके कि भाई इसको अभी हमें स्टिल रखना है या नहीं। नंबर टू, टू गिव कैंडिडेट इसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द जॉब एंड द कंपनी। और फिर उसको कुछ बताया भी जाता है कि भाई हमारी कंपनी में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये काम है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, कोई छुट्टी जरा कम मिलती है वगैरह, व्हाट्सएवर। ठीक है ना, सारी बातें भी एक्सप्लेन करनी है। नंबर थ्री, टू एस्टैब्लिश रिपोर्ट अ रैपट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट हु एक्सेप्ट द जॉब। और फिर एक पैटर्न इंटरव्यू में ये भी होता है कि जो बंदा आपकी जॉब को कबूल कर लेता है उसको समझाया जाएगा भाई आपने ये काम करना है और ये काम इस तरह से होगा वगैरह वगैरह। टू एस्टैब्लिश पब्लिक रिलेशनिंग एंड इमेज ऑफ द कंपनी बाय सेलिंग राइट इंप्रेशन टू द कैंडिडेट वेदर ही जॉइन्स द कंपनी और नॉट। तो फिर एक पब्लिक रिलेशनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहले से ज्वाइन करे या ना करे। आपका रेपो होता है जब आप कोई बंदा आपके पास आता है वो मार्केट का बंदा होता है, तो अच्छे से उसको डील करना, ये सब चीज़ें भी बहुत जरूरी होती हैं। व्हाट आर द गाइडलाइंस शुड बी ऑब्जर्व बाय इंटरव्यूअर। हाउ टू बी एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर। एक इंटरव्यूअर जो होता है, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगला सवाल ये है। नंबर वन, लेट द कैंडिडेट स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे ज्यादा आपने क्या करना है? उसको बोलने दें ज्यादा से ज्यादा। अब हम देखते हैं जरा गेस्ट पेपर में जो हमारा सवाल था वो क्या था, वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइप्स डिफाइन इंटरव्यू एंड लिस्ट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरव्यूअर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली और अब इंटरव्यूअर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक इस सवाल के बाद ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहला क्या था भाई, हमने जो बंदा आया है हमसे हमारे पास, हमने उसको ज्यादा बोलने का चांस देना है। वो ज्यादा बोलेगा और हम कम बोलेंगे, नंबर वन। नंबर टू, डिटरमाइन नेचर टाइप एंड साइकोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट। हमें नेचर भी देखना है, टाइप भी देखनी है और साइकोलॉजी भी, हमें जो कैंडिडेट है उसकी साइकोलॉजी को रीड करना है, पढ़ना है। नंबर थ्री, you should accept the face value what applicant says without expressing disapproval, astonishment or any other emotions। और हमें ये भी देखना है कि वो क्या बोल रहा है, उसका नेचर क्या है बोलते वक्त। ठीक है जी। और वो मतलब उसके इमोशंस क्या है, क्या बहुत गुस्से वाला तो नहीं है, क्या बहुत ही ज्यादा फारिग तो नहीं है दिमाग से। ये चीजें देखना जरूरी होती है एक बंदे को जॉब पे रखने से पहले। कॉन्सेंट्रेट योर अटेंशन ऑन द इंटरव्यू। और आप अपनी अटेंशन बिल्कुल इंटरव्यू पे रखेंगे। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए, कोई बंदा आकर आपको डिस्टर्ब भी ना करे। शो हिम यू आर लिसनिंग टू हिम केयरफुली। कि आप उस बंदे को ये शो करना है आपने कि आप बहुत ही ज्यादा केयरफुली उसको सुन रहे हैं और सारी आपकी तवज्जो उसी के ऊपर मरकूज है, कहीं और आपकी कोई तवज्जो नहीं। ठीक है ना। नंबर फाइव, कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट। उसी लैंग्वेज में बात करें जो कि सामने वाला आपकी लैंग्वेज समझता है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे तो सामने वाले के इल्म का अंदाजा आपको नहीं होगा। ठीक है जी। वाई? बिकॉज द लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द आइडियाज, इट इज नॉट द नॉलेज। इंग्लिश सीखने ना कोई इल्म नहीं है, बल्कि इट इज जस्ट मीडियम। इल्म तो दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, अवॉइड आर्ग्यूइंग विद द कैंडिडेट, इट विल ब्रिंग यू डाउन एट द लेवल ऑफ द एप्लीकेंट। और आपने उससे आर्ग्यू नहीं करना, नहीं आपने तो गलत जवाब दिया, आपको ये जवाब देना चाहिए था, नहीं। जो भी जवाब देगा आपने सिर्फ सुनना होता है, आपने उसको रिप्लाई में नहीं बताना होता कि आपने सही दिया या गलत दिया, अभी आपने नहीं बताना है, बस यू विल हैव टू जस्ट नोट इट डाउन। अब आप गौर कीजिएगा, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि अभी आप कभी आपने इंटरव्यू दिया हो, आप गलत जवाब देते हो, अच्छा अच्छा सही है सही है सही है, ऐसे मतलब प्यार मोहब्बत से सुनते रहते हैं आपको, जो वो गलत बोल रहे होते हैं आप, और फिर भी वो सुन रहा होता है सामने वाला। तो मैं खुद इंटरव्यू लोगों के ले चुका हूँ, तो मैं बड़े मजे से लोगों से सवाल करता हूँ ना। अच्छा, मैंने इंटरव्यू दिए भी बहुत हैं, अल्लाह माफ करे, मतलब कोई 10 12 15 साल हो गए इंटरव्यू देते देते। अभी भी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने का अलग मजा है, लेने का अलग मजा है, दोनों मैंने बड़े एंजॉय किए अपनी लाइफ में ना।
क्योंकि जैसे अभी मैं एक हादसाती तौर पर मेरी जॉब मैंने स्विच की रिसेंटली, नहीं तो मैं तो भाई मेरा कोई इरादा थोड़ी था जॉब, मैं तो बस ऐसे ही बस 2-3 महीने 4 महीने बाद कहीं अच्छी जॉब लगती मैनेजरियल लेवल की तो जाके ठोक देता हूँ सीधी। अक्सर तो बुला ही लेते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मजा आता है इंटरव्यू में जब आपको जॉब नहीं करनी होती ना, फिर देन यू जस्ट गो टू फॉर द इंटरव्यू और आपको पता है कि जो मतलब मुझे मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब मुझे यहाँ पे जॉब ही नहीं करनी, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू देने आया हूँ। तो एक भरम कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होता है। तो कभी इसे ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें यू विल एंजॉय, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे ना। लेकिन सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ आप एंजॉय करने हैं, ये सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। अवॉइड आर्ग्यूइंग विद द कैंडिडेट भी हो गया। डोंट इंटरप्ट विद द कैंडिडेट, अलाउइंग पॉज विल encourage him to divulge some important information. Let him finish the topic. भाई अगर जैसे वो बोला ना उसको बोलने दो, लेट हिम फिनिश द टॉपिक, पहले वो चुप हो जाए फिर आपने आगे बोलना। स्पीक और पुट क्वेश्चंस डिस्टिंक्टली, क्लियरली, डायरेक्टली, आर्टिकुलेटली एंड इन इजी लैंग्वेज। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपने उससे बात करनी है, बिल्कुल क्लियर आपने उसको मैसेज देना है। ठीक है जी, आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो सामने उसको समझ में भी आना चाहिए। कंट्रोल योर इमोशंस इफ यू फाइंड द एप्लीकेंट रॉन्ग, अगर आप वो गलत भी बोल रहा है तो अपने जज्बात पे आपने क्या रखना है, काबू रखना है। पे रिस्पेक्ट, कोई बात नहीं वो जॉब लेने आया है बेचारा बेरोजगार, लेकिन आपने उसको इज्जत देनी है क्योंकि आपने अपने लेवल पर रहना है। ठीक है जी, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सामने वाले को बहुत ही हकीर समझने लगते हैं, और लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है जी। पे रिस्पेक्ट के बाद डोंट इंटरसेप्ट टू चेंज द टॉपिक सडनली, बहुत जल्दी से टॉपिक ना चेंज ना करें, पहले लेट द टॉपिक टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड देन चेंज द टॉपिक। एस्टैब्लिश आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होना चाहिए, यूं करके उसको ऐसे घूरते रहें अच्छे से, मजाक में कह रहा हूँ, ऐसे ऐसी आंखें बिल्कुल बाहर में ऐसे, मतलब आई कांटेक्ट होना चाहिए उससे, बिल्कुल आपकी आई कांटेक्ट अगर उससे होगा तो वो बेहतर होगा। यूज यूज बॉडीली लैंग्वेज एंड नोबडी स्माइलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, फ्रेंडली आईज रखें, हल्की सी स्माइल रखें, ये बहुत ज्यादा है मेरी वाली, ऐसे हल्की सी स्माइल, इससे क्या होगा, बड़ा फर्क पड़ता है इससे सामने वाले में। खैर, हो गया खत्म, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये हो गया सवाल कंप्लीट ना। अब हमारा जो गेस्ट पेपर में थे वो तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे कवर हो गए, तो बस आप ये याद भी कर लीजिएगा, मैंने आपको इसको सेंड भी कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है इसके अलावा कि मैंने पूरा गेस्ट पेपर आपको भेज दिया, आप उसको देखें, और जो मैंने नहीं करा, स्पेशली कोई भी स्टूडेंट्स आप में से जो मैंने नहीं करा है ना सवाल, जस्ट लिस्ट देम डाउन एंड लेट मी नो, आप मुझे सेंड करें सर ये सवाल रहते हैं जरा ये करा दें आप। अच्छा, फिर आपको कोई अगर नहीं भी मिल रहा है वो भी आप हाईलाइट करिए, जैसे सलमान भाई हमारे, इनको नोट्स नहीं मिल रहे प्रॉपर, या आप में से और लोगों को भी इशूज होंगे ये, तो आप देखिए कि कौन कौन सा सवाल शॉर्ट है, तो मैं वो निकाल निकाल के आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। तो मुझसे पैरेलल जरा कांटेक्ट में रहिएगा। बस अब क्लास के बाद, अब अगले हफ्ते आप क्लास के वक्त आप कांटेक्ट करते हैं ना, ये भी जरा सही नहीं है, थोड़ा बीच में भी सर जरा ये चीज बता दें वो बता दें, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे ना सवाल, आप लोग पढ़ते ही मुझे लगता है काम है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आपको दे दिया, उसको पढ़ें, ये सवाल इंटरव्यू का तो पूरा कवर हो रहा है, बहुत सारे सवाल हैं शुरू के, जैसे मारियम ने एक सवाल बताया कि इसे नहीं करा है, वो भी मैं देख लूंगा। जो कुछ आपके पास नहीं है मुझसे पैरेलल हफ्ते पूरा हफ्ता मुझसे कांटेक्ट में रहे, ताकि मैं आपको चीजें इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कवर करूँ, क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने हमारे पास बाकी हैं, फरवरी में हमारा सेशन एंड होगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।